भाभी मुझे सबसे पहले ये बताएं, आदिल नहीं रहे, आदिल ये बैठे हैं। साथ आपकी मीम लगी हुई थी, आदिल नहीं रहे। तो गंद नहीं रहे, इस तरह की आपको मीम मिलेगी, गंद नहीं रहे। और ये जो भाभी बता रही हैं कि आपका किसी टिकटॉकर के साथ कोई इशू चल रहा था, वो कौन था और क्या इशू था? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। इनकी 2 शादियां हुई हुई। आदिल ने टाइम दिया उनको कि भैया आप आ जाएं, आके मिल लें। फरा आदिल से महनूर आदिल तक का सफर, आगे इन्होंने बढ़ना है तो लड़कियों को फेस करना है। कौन सी बीवी होगी जो अपनी सौतन बर्दाश्त करेगी? जो वो 3 लफ्ज हैं, आदिल नहीं रहे, वो भी इन्होंने कहे थे। बगैरती हो रही है, आदिल अब है। हमारा शायद टिकटॉक पे वो नहीं है टाइम, और हमें स्किप कर जाना चाहिए ना। धमकियां आना शुरू होगी। क्यों चलिए आप एज बता दें। नहीं, एज क्यों बताऊं? भी एज भी नहीं पूछते। आप सैलरी नहीं बता रहे, ये एज नहीं बता रही है, क्या मामला? आप हमारे पास इनकम टैक्स वाले भेजना चाहते हैं? अच्छा, इस कदर कमा रहे हैं यार ये। मजे की बात बताऊं, मैं वैसे टिकटॉक देखता नहीं हूँ। एलेक्स भट्टी। एलेक्स फटी क्या पूछ लिया आपने? इसका क्या मतलब? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज मेरे साथ बड़े ही मशहूर टिकटॉकर मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं आदिल राजपूत और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है उनकी अहलिया फरा आदिल। आप लोग इनको जानते होंगे, एक इनकी वीडियो वायरल हुई थी और इनकी एक मीम वायरल हुई थी, आदिल नहीं रहे। लेकिन मैं यहाँ पे आया तो आदिल तो हैं। तो अपनी भाभी से ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आदिल नहीं रहे, कहाँ नहीं रहे, क्या मामला थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आदिल अब है। भाभी मुझे सबसे पहले ये बताएं, आदिल नहीं रहे, आदिल ये बैठे हैं। लोगों ने हमारा वो सीरियस इंसिडेंट हुआ था, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को मजाक में ले लिया। अब कौन किस तरह लेता है वो उनके ऊपर डिपेंड है। ऑडियंस है, कुछ कोई पॉजिटिव वे में जाता है, कोई नेगेटिव वे में जाता है। आदिल भाई, ये मामला क्या था? लोगों ने कहा कि ये पता नहीं कोई प्लान था, वायरल होने का कोई था, कोई स्टंट था, पब्लिसिटी। ये क्या मामला था? यार मेरे ना कोई 2.7 2.8 मिलियन फॉलोइंग थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है? तो अब कितनी है? अब मेरे ख्याल में 4.5 है। डबल हो गई है नाज़रीन, ये कोई मामला था? 1.5 साल। अच्छा। 1.5 साल ना, उससे जो 2.7 थी ना वो 1 साल पहले की थी। अब आप खुद अंदाजा करें डबल हुई है या उस स्पीड से नहीं है, ठीक है? तो अब कहने का मकसद ये है कि अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इन चीज़ों से फॉलोइंग नहीं बढ़ती होती। अगर आप कहें ना कि इन चीज़ों से आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, अगर आप कहें कि भाई अगर आप कोई नेगेटिव इम्पैक्ट फैला रहे हैं, उससे आपकी फॉलोइंग कैसे इंक्रीज हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन आप कुछ देर के लिए खबरों में आए थे, मैंने बहुत से टिकटॉकर्स देखे हैं, वो कुछ ऐसा वाह याद कर देंगे कि 4 दिन वो हाइप में रहते हैं, मीम्स में रहते हैं, उसके बाद बेशक गायब हो जाते हैं, लेकिन वो उनका यही मकसद होता है। हम लोग ना फैमिली वाले लोग हैं, हमारे पीछे ना हमारे पूछ गूछ करने वाले हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है? और स्पेशली इनके जो पेरेंट्स हैं वो तो वैसे ही मजहबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो तो कहते भी नहीं है कि जो है ना आप लोग वीडियोस बनाओ या इस तरह से ना। हमें अल्लाह माफ़ करे ऐसी बगैरती या ऐसा घटिया काम। यार वैसे आप उसकी बात है, कौन बहन अपने भाई के लिए या वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बोलेगी इस तरह से ना, वो नहीं होता। तो वैसे मुझे ये बताएं कि उस वीडियो पे व्यूज़ कितने आए थे? आई डोंट नो, मुझे आप बताएं। आपको पता है मेरे उस वीडियो का तो मुझे व्यूज़ का नहीं आइडिया, लेकिन मेरे 30 मिलियन 35 मिलियन नॉर्मल वीडियोज़ के भी व्यूज़ हैं। अच्छा, आप तो मशहूर आदमी है जनाब। ये तो वो बल्कि उससे पहले तो हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आया करते थे। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान टिकटॉक का फॉर यू एक होता था, तो हमारी वीडियोस इंडिया में भी चलती होती थी। अभी वो कुछ इशू था तो उन्होंने अपना अलहदा कर दिया, ठीक है? तो व्यूज़ का तो इशू नहीं रहा, हमें कभी भी व्यूज़ का इशू नहीं रहा। व्यूज़ हमारे बहुत अच्छे आते हैं। फिर ये जो भाभी बता रही हैं कि आपका किसी टिकटॉकर के साथ कोई इशू चल रहा था, वो कौन था और क्या इशू था? यार एक्चुअली हम लोग बनाते थे वीडियोज़ फैमिली कंटेंट ना, तो हम लोग एक फैमिली में गए, इनके जानने वाले थे। तो वो कहती, खातून कहती कि मैं पहले टिकटॉक देखा करती थी, अब नहीं देखती, वहाँ पे गंद आ गया। अब जी वहाँ पे लोग जो है ना उहदे बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, यू नो दैट डिफरेंट हर तरह का कंटेंट होता है। अब उसने कहा कि जो है ना वहाँ पे बगैरती हो रही है। तो मैंने कहा अगर बगैरती हो रही है तो इट्स मीन यार अब हम लोग भी वहीं पे हैं। तो अगर हम कहेंगे अगर एक घर है वो ख़राब है, तो उस घर में जितने लोग रहने वाले हैं तो सोचना, बेशक उसमें 8 लोग हैं, 2 ख़राब हों तो 6 को हम 8 को कहेंगे ख़राब है। तो मैंने ये सोचा कि यार क्यों ना मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा यार आज से ना आपकी भाभी वीडियोस नहीं बनाएंगी। तो ये जो अभी इन्होंने ये काम चलाया हुआ है कि जी उहदे बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं। मैंने कहा अब हमारा शायद टिकटॉक पे वो नहीं है टाइम, और हमें स्किप कर जाना चाहिए ना। तो वो फिर मुख्तलिफ धमकियाँ आना शुरू हो गई कि भाई तुम मेरे खिलाफ इस तरह कर रहे हो, ये वो कर रहे हो। वो एक बहुत कौन था? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, पलंदा था। नाम नहीं मेंशन करना। नाम ले, वीडियो वायरल हो, जरा कंट्रोवर्सी बनाए। वो उसका ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। हम किसी के उसने साथ आके मुझसे सॉरी किया, उसने आके मुझसे सॉरी किया तो हो गई। देखें जी, इसकी स्क्रीन की लड़ाई होती है, कोई पर्सनल कोई लड़ाई। मुझे ये बताएं कि इनकी 2 शादियां हुई हुई? किसने कहा? अब मैंने आते हुए रिसर्च कर रहा था, मैंने देखा गूगल पे लगा हुआ था कि भाई की 2 शादियां की हुई। काश। ये देख,
उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप बताएं कि कौन सी बीवी होगी जो अपनी सौतन बर्दाश्त करेगी। आई थिंक कोई भी नहीं है हमारे, हम ये आपको एक तरह से धमकी आ गई है। अच्छा हाँ ना। तो ये क्या मामला था? ये भी वायरल था कि जी आदिल साहब ने दूसरी शादी कर एक्चुअली उन दिनों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो ली। आपने इजाजत दी हुई थी कि कर लो शादी? नहीं वीडियोस नहीं बना रही थी मैं, तो उस वजह से एक हमारी फ़ैन ही समझ लें बहुत ज़्यादा उसने इंसिस्ट किया था कि मुझसे वो मिलना चाह रही हैं, तो आदिल ने टाइम दिया उनको कि भैया आप आ जाएं आके मिल लें। तो वहाँ से फिर उन्होंने 1-2 वीडियोस उसके साथ बनाई, तो लोगों ने फिर खुद ही सवाल करना स्टार्ट कर दिए। लोग ऐसे हैं कि उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप ये देख क्यों नहीं रही? अच्छा पता ही क्या हुआ गया, मैं शर्मा नहीं रहा, मैं वो वक्त याद कर रहा हूँ। अब वो हुआ यूँ कि वो ना मेरे साथ खातून जो थी वो उन्होंने आके वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी, और ऑब्वियसली मैं ना कर रहा था कि भाई अगर चलो हमारी वजह से अगर किसी की फॉलोइंग इंक्रीज़ हो जाती है, ओके यार। वो मेरे साथ वीडियो बना रही थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया शी इज़ योर सेकंड वाइफ, शी इज़ योर सेकंड वाइफ। वो यूट्यूब पे भी ट्रेंडिंग में चलता रहा है। आप खुश हो गए? और मैंने कहा चलो रियल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं सकता, तो हम चलो खबरों में ही चल जाएं। एंजॉय तो कर लें। हाँ तो में वो चला दी कि फरा आदिल से महनूर आदिल तक का सफ़र। और साथ आपकी मीम लगी हुई थी आदिल नहीं रहे। तो बस फिर वो गॉसिप्स चलते रहे। मैंने भी कहा जब तक है ठीक है, फिर जैसे इनकी तबीयत, आपने भी कहा जब तक है ठीक है, सुन के अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है वो, और हम लोग तो सिर्फ जस्ट वीडियोस तक ही देख सकते हैं, रियल लाइफ में तो हम ऐसी चीज़ें इंप्लीमेंट करने से। भाई आप बताएं कि जब ये किसी के साथ इस तरह से वीडियोस करती हैं तो वो कोई होता है जेलसी वाला कि यार ये क्या कर रहा है? नहीं, अगर जाहिर सी बात है अगर फॉर एग्जांपल आगे ये बढ़ते हैं मज़ीद, तो मींस मैं हो सकता है कि मैं स्किप कर जाऊँ उस चीज़ को। मैं सिर्फ इनके साथ टिकटॉक की हद तक ही हूँ, उसके बाद शायद मैं स्किप कर जाऊँ। जाहिर सी बात है आगे इन्होंने बढ़ना है तो लड़कियों को फेस करना है, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है कि भाई ठीक है। बुरा नहीं लगता? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? होता है ना कि यार ये मेरा एक्टिंग की हद तक ही है ना, रियल लाइफ में तो वो नहीं है ना। एक बात बताऊँ, मेरी जो वाइफ है ना, मेरे घर में मेड नहीं है। हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3, 4, 5 मेड भी कभी अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में मेड नहीं है क्योंकि इनको मेड के हाथ की सफाई पसंद नहीं है। आप मेरे घर खुद करते हैं? हाँ नहीं मैं खुद क्या करूँगा। वैसे मज़े की बात बताऊँ तो मैं पानी का गिलास भी उठा के नहीं पीता, सारा कुछ यही करते हैं हम। वीडियोज़ में आपको लगता है बड़ा जुल्म हो रहा है ये वो फलां, कुछ भी नहीं ऐसा होता, जस्ट हम एक्ट कर रहे होते हैं। अभी आप घर में आए हुए हैं ना, तो ये जब आप जैसे जाएंगे तो इसने फिर मोप लेके आना है, मोप लगाना है, ठीक है, और मोप लगाने के बाद इसने जनाब झाड़ू शाड़ू लगा के वैक्यूम करके, तो इसको थोड़ा सा ना सफाई फोबिया है ना। मैं अभी सोच रहा था कि अगर खान साहब देख रहे हैं तो इनको सफाई का मिनिस्टर बना दें, हमारा मुल्क जो है ना बहुत साफ़ हो जाएगा और गंद नहीं रहे, इस तरह की आपको मीम मिलेगी, गंद नहीं रहे। तो अच्छा आप मुझे ये बताएं कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत से लोग आ रहे हैं और वायरल होने के लिए, कुछ 4 दिन का फेम लेने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए इस तरह की हरकत करते हैं? यार देखें, मैं आपको एक बात हूँ, टिकटॉक ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, ठीक है, टिकटॉक ने बिल्कुल दिया, टिकटॉक ने। उसके अलावा डिफरेंट एप्लीकेशंस और आई हैं जो पे कर रही हैं लोगों को, ठीक है ना। बहुत सारे घर हैं जो इन चीज़ों की वजह से चल रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ ये है कि भाई हर बंदे का एक अपना कंटेंट होता है। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप कह रहे हैं ना कि भाई लेट्स सपोज कोई बंदा आया फेम हासिल करने के लिए, उसने ये पब्लिसिटी स्टंट किया और उसके बाद, लेकिन जो आप बंदा आया उसने पब्लिसिटी स्टंट हासिल किया और उसके बाद वो चला गया, आपको फिर वो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जो नेगेटिविटी होती है ना वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूसली चाहते हैं ना कि अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं और अपने आप को एक ट्रैक पे लाना चाहते हैं, तो आप वो नेगेटिविटी नहीं चला सकती, वो पॉजिटिविटी चला। मुझे बताएं कि टिकटॉक से कितना कमा रहे हैं आप? हमारे पास इनकम टैक्स वाले भेजना चाहते हैं? अच्छा, इस कदर कमा रहे हैं यार, ये मैं सर फिर भी बताएं कोई फिगर तो फिगर यार कितना होगा, बस यही होगा कोई 30-40 हज़ार रुपये। मुझे लग रहा है इन्होंने 1-2 सिफर कम बताया सर। ये है कोई 10-15-20 लाख? भी नहीं है, ये बता देंगी? नहीं मुझे एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि भाई ये आती क्यों उन्हीं के पास ही है। पास होता है, फिर भी बता दें। बस यही कोई 20-25-30 हज़ार रुपये बस। नाज़रीन, ये जिस तरह से आप इनके एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये वाकई को अच्छी और बड़ी रकम है। मैं इतना मासूम सा बंदा हूँ, ये देखें, अच्छी और बड़ी रकम ऐसे बोला जैसे मेरे पास लाखों रुपए आ रहे हैं। क्या मैं बड़ा मासूम आदमी हूँ, लेकिन देखिए इन्होंने अपनी इनकम नहीं बताई। मासूम बंदा नहीं छुपा सकता इतनी देर के लिए। सैलरी पूछनी भी नहीं चाहिए, मैं नहीं पूछती हूँ, तो फिर आप क्यों चलिए आप एज बता दें। नहीं, एज क्यों बताऊँ, मैं एज भी नहीं पूछती हूँ। आप सैलरी नहीं बता रहे, ये एज नहीं बता रही है, क्या मामला है? आप अपनी एज बताएं। सर मैं 25। अच्छा, भाई ने ना तकरीबन कोई 8-10 घंटे निकालनी है अपनी टोटल लाइफ में से ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, तो आप किन लोगों को फॉलो करते हैं? कौन लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहेंगे?
यार जितने लोग भी जो है ना पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादातर टिकटॉक पे चलती है लिपसिंग। एक होता है कंटेंट आप जो अपना क्रिएट करते हो, एक होता है कोई साउंड आया आपने उस पर लिपसिंग कर दी, डब कर लिया, ठीक है। तो जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं वो बहुत एक तो कम है, और जो कंटेंट अपना बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बना रहे हैं, जितने भी हैं, और सभी अच्छा बना रहे हैं। और मज़े की बात बताऊँ, मैं वैसे टिकटॉक देखता नहीं हूँ। ये कहने का मतलब था कि मेरे से किसी के बारे में ना पूछना, मैं खुद ही स्टार हूँ। भाभी आप बता दें कि कौन लोग इतना टाइम ही नहीं होता है कि मेरे अपने घर के बहुत काम होते हैं, मैं तो दोबारा अपनी वीडियो खोल के नहीं देखती हूँ कि कितने व्यूज़ हो गए हैं, कितने लाइक हो गए हैं, क्या कम। हकीकत है, हम लोगों ने कभी अपनी वीडियो पोस्ट करने के बाद आज तक नहीं देखी कि कितने व्यूज़ हो गए, कितने लाइक हो गए। हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, हम लोग अपने कामों में लग जाते हैं। अच्छा, देखने वाले को ये लगता है, देखें आपने एक वीडियो बनाई, वो वीडियो साल चलती रहती है, उस पर कुछ ना कुछ व्यूज़ आते रहते हैं। आप बाहर घूम रहे हो तो लोग कहते हैं ओ आपने अभी ये वीडियो बनाई। ओ भाई हमने वो 3 महीने पहले बनाई थी, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि लोगों को ये लगता है शायद ये वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना बिजनेस भी है। क्या करते हैं आप? मेरा कॉस्मेटिक्स और गारमेंट से रिलेटेड मेरा अपना बिजनेस भी है, और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बिजनेस भी है हमारा। तो मेरा अच्छा खासा। मुझे ये बताएं कि मैं कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूँगा और आप दोनों ने उनके मतलब अपनी कोई राय दे देनी है। पहले सबसे अली भट्ट। अली भट्ट बहुत अच्छा बंदा है, बहुत nice। और आप कौन है? कौन है? अली, जो मुनीब के साथ होता है। उमर भट्ट। उमर, अच्छा मेरी उससे मुलाकात नहीं है। आप उन नो आइडिया, मैं नहीं देखती हूँ। जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्ज़ा, यार उससे मुलाकात नहीं है कभी। आप उनके कैसा कर रही है? कंटेंट पाकिस्तान में फीमेल के, मैं नहीं समझता फीमेल कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत कम है। वो अगर लेट्स सपोज अगर हम कहें कि एक लड़की आई है, उसने आके अपना जलवा दिखाया और जलवा दिखा के बंद कर दिया टिकटॉक 15 सेकंड का, और उस पर मिलियन लाइक है, तो मैं कहता हूँ वो जो लाइक करने वाले लोग हैं या वो फारिग हैं या फिर वो बनाने वाली फारिग है। मतलब कि आप जन्नत मिर्जा को अच्छा कंटेंट क्रिएटर नहीं समझते? कंटेंट आप किस नहीं, मैं उसने कभी कंटेंट क्रिएट ही नहीं किया, तो मैं कैसे? जो भी वो कर रही हैं टिकटॉक पे, मैंने सुना है उनके बड़े फॉलोअर्स हैं। अच्छा, मजे की बात, मैंने उनको कभी वीडियोस उनकी नहीं देखी। लें जी, जन्नत मिर्जा की उन्होंने वीडियो नहीं देखी। जन्नत मिर्जा को आपने देखा हुआ? जानती हैं? जानती हूँ लेकिन नो कमेंट्स। जन्नत मिर्जा पे नो कमेंट। डॉली, हाँ डॉली के साथ मेरी अच्छी है, मैं उनसे मुलाकात भी है, उनके साथ मेरी वीडियोस भी हैं। और कंटेंट वाइज वो कंटेंट वाइज तो मैं आई डोंट नो, लेकिन मैं ये कहूँगा नेचर वाइज वो बहुत अच्छी बंदी। डॉली मुझे पर्सनली जानती हूँ, तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लेडी हैं, बहुत अच्छी हैं। एलेक्स भट्टी। एलेक्स भट्टी क्या पूछ लिया आपने? इसका क्या मतलब था? ये थोड़ा सा हम लोगों ने एक्चुअली हम लोगों ने ना, वो एक एलेक्स भट्टी की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें वो बोलता है ये क्या लगाया हुआ था, वो कहता है वाह ये मैंने इस तरह लगाया हुआ है, इस तरह से वो मतलब कोई एक बात करता है। मैंने और वो दोस्त है मियाँ समी, हम लोगों ने इकट्ठे वो वीडियो बना ली। अब वो उसमें ना हम लोग बिल्कुल लाइक वही स्टाइल हम लोगों ने अपनाया हुआ है, यो वाला एग्जैक्टली। अब वो स्टाइल हमने करके वीडियो पोस्ट की। अब वो उस वीडियो पे मज़े की बात कोई 5-6 मिलियन व्यूज़ आ गए, वीडियो वायरल होगी। अब अगले दिन हम एक इवेंट पे गए और सामने एलेक्स भट्टी साहब हमें मिल गए। अब हम बेचारे अब हमें बुरा लगे, हम लोग यार इस तरह वीडियो बनाई थी, लेकिन वो पर्सन बहुत अच्छा है, वो मैं आके कंटेंट का बता दें कैसा बना रहे? कंटेंट सही है यार। चलें नाज़रीन, इसी के साथ अपना इंटरव्यू ख़त्म करते हैं जी। तो ये मेरे साथ मौजूद थे मशहूर टिकटॉकर आदिल राजपूत और उनकी अहलिया फराह आदिल। और आप लोग इनको एक मीम की वजह से तो ज़रूर जानते होंगे, आप इनको इनके कंटेंट की वजह से भी जानते होंगे। बड़ा पॉजिटिव कंटेंट करते हैं और पाकिस्तान के उन कंटेंट क्रिएटर्स में से हैं जिन्होंने टिकटॉक पे आके ट्रेंड सेट किया। कपल का, हस्बैंड और वाइफ, ये पहला कपल था जिन लोगों ने आके इस तरह से टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश की। और उसके बाद आपने जो इनकी मीम देखी, जो वो वीडियो देखी, उनका कहना ये था कि आदिल वाकई उस दिन किसी मुश्किल में थे और मुझे वो नहीं पता था। और मैंने ये खबर सिर्फ अपनी टिकटॉक फैमिली के साथ शेयर की थी, मुझे नहीं पता था कि ये इस कदर वायरल हो जाएगी और लोग इसका क्या मकसद लेंगे। और भाई का कहना था कि मैं एक एज अ हस्बैंड देखूँ वो मीम तो मुझे दुख होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के मतलब इस तरह की चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। वीडियो से मतलब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।